अगर आप कंफ्यूज्ड हो बिटवीन एक्स्टर एंड नियोस देन इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मेन रीज़न ये है कि दोनों की प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है। यस, आपकी नियोस थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन दोनों के कुछ ऐसे भी वेरिएंट्स है जो कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो कंपैरिजन तो डेफिनेटली बनता है। एंड आई नो कि दोनों ही हुंडई की गाड़ियाँ हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है दोनों की प्रैक्टिकलिटी के अंदर, चलाने के अंदर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फील होने वाला है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना है। और इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एज़ यूजुअल मैं इस वीडियो को डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड करूँगा, जिसमें से सबसे पहले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे दोनों के एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में दो चीज़ें मैं लूँगा, लुक्स और बिल्ड क्वालिटी। लुक वाइज बात की जाए तो एक्सटीरियर के अंदर आपको एक छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी लुक मिलती है। आपकी जो नियोस है वो एक छोटी मिड साइज हैचबैक है। एंड दोनों का अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपकी एक्सटर स्लाइटली बड़ी फील होगी, थोड़ी सी बॉक्सी फील होगी। वही आपकी जो नियोस है उसमें ज़्यादा राउंडेड एजेस आते हैं, थोड़ी सी स्पोर्टियर डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है। तो मुझे पर्सनली नियोस का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल लगती है। आप इसको सामने से देखो, साइड से देखो, पीछे से देखो, इट जस्ट लुक्स वेरी स्पोर्टी, वेरी प्रोपोर्शनल। एंड दोनों में आपको मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन लैंग्वेज मिल ही जाती है। बट येस, अगर आपको थोड़े बहुत एसयूवी वाले एलिमेंट्स चाहिए तब आपको एक्स्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। वैसे लुक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो पर्सनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो इसलिए मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ डिसीजन। आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताना कि इन दोनों में से किसका डिज़ाइन आपको ज़्यादा बढ़िया लगा। सेकेंडली, बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के अंदर शीट मेटल ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। फिट एंड फिनिश लेवल्स भी दोनों की सेम है। दोनों में थोड़े बहुत पैनल गैप्स इधर उधर मौजूद है, नॉट वेरी इंटीमिडेटिंग, थोड़े बहुत ही मौजूद है, विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर दिस बजट। पेंट फिनिश भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, और ये सिमिलर इसलिए है क्योंकि दोनों को सेम ही प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये सेम दो एस्पेक्ट में इंटीरियर के अंदर भी ले सकता हूँ। तो इंटीरियर में अगर आप लुक वाइज देखेंगे तो दोनों बहुत ही सिमिलर लगते हैं। दोनों में वही आपको टेक्सचर्ड फिनिशिंग मिलेगी, डुअल टोन इंटीरियर आता है। एंड डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन क्वालिटी लेवल्स दोनों के बहुत ही अच्छे हैं। बेसिकली देखो, सेम ही है क्वालिटी लेवल्स, लेकिन अगर आप बाकी सेगमेंट वाली गाड़ियों के साथ कंपेयर करते हो, लाइक आपकी पंच या फिर मारुति की इग्निस हो गई, उनके कंपैरिजन में आपको नियोस और एक्स्टर के इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश, बेटर प्लास्टिक क्वालिटी आपको मिलती है। सो इन दैट डिपार्टमेंट बोथ आर प्रीटी गुड। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आएंगे, विच इज़ दी प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी के अंदर तीन चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है स्पेस। स्पेस के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको दोनों के डिमेंशंस दिखाना चाहूँगा। तो एक्स्टर आपकी ज़्यादा बड़ी दिखती है, बट इन रियलिटी द स्पेस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो लेग स्पेस, नी रूम आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, बिकॉज दोनों में सेम ही व्हील बेस आता है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। इवन जो विड्थ है ना, वो ऑन पेपर आपकी एक्स्टर की ज़्यादा लग सकती है, बट इन रियलिटी स्पेस वाइज ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है ना, इट इज़ ड्यू टू क्लैडिंग एंड ऑल। एक्सटर में थोड़े एक्स्ट्रा क्लैडिंग्स आते हैं जो कि नियोस में नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ी विड्थ में डिफरेंस आ जाता है। बट इन रियलिटी विड्थ के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा। दोनों के अंदर दो एडल्ट्स कंफर्टेबली पीछे की सीटों में बैठ सकते हैं विदाउट एनी इशू। बाकी जो हाइट है ना, उस हिसाब से भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। दोनों में आपको अच्छा खासा हेडरूम मिलेगा। इवन अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है, 6'2" भी है, तब भी आप दोनों के अंदर मैनेज कर सकते हो। ऑन पेपर वाइज एक्स्टर इसलिए ऊंची लगती है क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो इस हिसाब से हाइट ज़्यादा है। बट इन रियलिटी यू आर नॉट गोइंग टू फील मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, बूट वाइज द एक्स्टर इज़ फार बेटर। बहुत अच्छा बूट स्पेस मिलेगा। अराउंड 391 लीटर्स के आसपास मेंशन करती है हुंडई, बट स्टिल इट इज़ फार बेटर कंपेयर टू योर न्यूस का 260 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। सो प्रैक्टिकलिटी वाइज, लॉन्ग ट्रिप वाइज, ये जो बूट है ना, वो आपको काफ़ी यूजफुल पड़ने वाला है। तो ये सबसे पहले स्पेस के बारे में हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंफर्ट के बारे में, तो सीट कंफर्ट दोनों की काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ओके, सामने की सीट्स दोनों के आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि एक्सटर में आपको थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन मिलती है सीटों के अंदर, तो थोड़ा सा एसयूवी वाला स्टैंस इसमें है। तो वो चीज़ अगर आपको पसंद है देन एक्स्टर आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी अगर आप स्पोर्टी सीटिंग पसंद करते हो, उस हिसाब से नियोस आपको ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी कुशनी लेवल, थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट दोनों का मुझे सेम ही लगा।
पीछे की सीटों के हिसाब से भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगेन आपको स्टैंड्स एक्स्टर का थोड़ा सा अपराइट मिलेगा, बट ओवरऑल कंफर्ट लेवल वाइज बोथ आर प्रिटी मच गुड। तो जब हम कंफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम तीसरी चीज़ भी कंसिडर करेंगे, विच इज़ ओवरऑल बैड रोड एक्सपीरियंस। बैड रोड एक्सपीरियंस के अंदर जो सस्पेंशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड सस्पेंशन वाइज मैं कहूँगा कि जो एक्स्टर है ना, उसमें स्लाइटली आपको फर्म सेटअप मिलेगा। न्यूऑस में आपको थोड़ी बहुत बाउंसीनेस फील होगी बिकॉज ऑफ दैट ओवरली सॉफ्ट सस्पेंशन। मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन में दी सस्पेंशन वर्क प्रिटी नाइसली टू बी ऑनेस्ट। एंड साथ ही साथ एक्सटर में ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू द नियोस, सो वो भी एक एडवांटेज है फॉर बैड रूट्स। सो ये था दोस्तों प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग। अभी चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में सेम इंजन आता है, विच इज़ दी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कापा इंजन, जो कि बहुत ही रिलायबल है, काफ़ी रिफाइंड है। तो चलाने के हिसाब से दिस इज़ डिसेंटली फन। आप इसको सिटीज़ में आराम से चला सकते हो, हिल्स में भी चला सकते हो, हाईवेज़ में भी चला सकते हो। वेरी वर्सेटाइल इंजन इन इट्स क्लास। थोड़ी सी ये पीती ज़्यादा है, यानी कि माइलेज आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। अराउंड 16 kmpl के आसपास आप कॉम्बिनेशन रोड के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मारुति की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। इसके अलावा गियर बॉक्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर अगेन आपको सेम ही सेटअप मिलेगा, विच इज़ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन। एंड दोनों मैनुअल एंड AMT काफ़ी रिलायबल है, यूज़ करने में भी काफ़ी स्मूथ है। स्पेशली इसका जो AMT वाला सेटअप है ना, ये इतना ज़्यादा स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वेदर दिस इज़ एन AMT और अ CVT। इट इज़ दैट लेवल ऑफ स्मूथ। बाकी टेस्ट ड्राइव लेकर देख लो कैसा फील होता है एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों में आपको सेम ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं एंड दोनों में अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट, ऐसे बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना, वो आपको स्टैंडर्ड ही बेस वेरिएंट से मिलेंगे। सो प्रिटी गुड थिंग। क्रैश टेस्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की जो क्रैश टेस्ट है ना, वो हो ही नहीं है। देखते हैं कि आगे जाकर क्या निकलता है रिजल्ट। आई एम रियली होपिंग कि दोनों ही गाड़ियाँ एटलीस्ट 4 स्टार की रेटिंग तो स्कोर करे फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एंड लास्टली फीचर्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने कंपैरिजन के अंदर फीचर्स को बेयर मिनिमम मानता हूँ। मेनली व्हाट आई फोकस ऑन इज द ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी, ओवरऑल इंजन, ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फीचर्स वगैरह के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो देन मे बी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। इफ़ यू वांट टू वॉच इट मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, डेफिनेटली एक वीडियो लाऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ चलिए अभी हम आते हैं कंक्लूजन के अंदर। तो इन दोनों ही गाड़ियों में से अगर आप एक बेटर चॉइस ढूंढ रहे हो देन मैं कहूँगा कि एक्स्टर ज़्यादा बेटर चॉइस है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है। साथ ही साथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, वो हाईवेज़ में, सिटीज़ में काफ़ी अच्छा मिलेगा और इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से आप इसको खराब रास्तों में भी ले जा सकते हो। सो उस हिसाब से एडवांटेज इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा बच जाता है। बट इफ़ यू आर मोस्टली ड्राइविंग इन दी सिटी, ओके, सिटीज़ में 90% ऑफ द टाइम अगर आप चलाते हो देन उस हिसाब से नियोस भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको सिटी रोड्स के लिए फोकस सस्पेंशन मिलते हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको थोड़ा स्पोर्टियर सीटिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा वो क्लासी हैचबैक वाला फील चाहिए, अगेन नियोस इज समथिंग जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। पर्सनली मैं हैचबैक्स को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ एंड आई रियली लाइक द नियोस मैन। बट अगेन ओवरऑल एक्स्टर इज़ जस्ट अ बेटर प्रोडक्ट, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आप अपने ओपिनियंस के बारे में ज़रूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर।